बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इस इंटरव्यू में बोले गए शब्द उनके खुद के विचार हो सकते हैं। हमारा चैनल इन शब्दों का समर्थन नहीं करता। इस इंटरव्यू का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को जागृत करने का एक छोटा सा प्रयास है। बनारस की जो हालात है, आज इस पर चर्चा करने के लिए कुछ लोगों के साथ जुड़ चुके हैं और बात करेंगे इस तरह से कि ये बनारस और ये बुनकर बहुल क्षेत्र, जहाँ की सुबह आंख खुलते ही जो युवा है वो काम की ओर चला जाता है, रोजगार की तरफ चला जाता है और शाम होते ही वो उसी काम में लगा रहता है और कहीं ना कहीं घर में आपसी विवाद और तनाव की वजह से वो नशे का भी आदी हो जाता है। ऐसी कई घटनाएं और मिली हैं और ऐसी कई समस्याएं हैं जो समाज को दीमक की तरह खा रही है। बात करेंगे इरफान साहब, जिस तरह से बनारस के हालात हैं, रोजगार के हालात हैं और बनारस का जो युवा है वो नशे की तरफ जा रहा है, क्या कहना चाहिए इसको लेकर? बनारस का युवा जो नशे की तरफ जा रहा है उसके अपने घर से ही कमजोरी है, शुरू से उसको हिदायत नहीं की जाती है। सबसे बड़ी कमी एक है कि जो हमारे बुजुर्ग खुद ही चौतरे पे बैठ के सहारा पार्लियामेंट वहीं लग के बैठ जाता है, लड़का कहाँ जा रहा है डिस्कशन पे। उनको बस घर खर्च से मतलब है, लड़का क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं। अच्छा, हाँ, कितनी पावर रूम चल रही नहीं चल रही, हमें इतना पैसा चाहिए। आपको ये रिपोर्ट लेनी होगी कि वो काम क्या कर रहा है, कितना कमा रहा है, कितना कर रहा है, उसके हिसाब से हिसाब मांगे। खर्च उसका दें, जितना है उसको दें, मिनिमम नहीं मैक्सिमम उसको दें। इसमें नशे की ओर इसलिए बढ़ रहा है कि बहुत ज्यादा छूट मिल गई है, बहुत ज्यादा छूट मिल गई। परिवार की तरफ से छूट मिलेगी तो नशे क्या दी है। अच्छा, इसको रोका कैसे जा सकता है? हम भी करें, गार्जियन इस पे निगरानी रखें, बच्चियों पर भी निगरानी रखें, कहाँ जा रही है, कैसे क्या कर रही हैं। बच्चियां भी आज बहुत ज्यादा बहक रही हैं हमारे समाज में। इसकी क्या वजह है, बच्चियां जो बहक रही है? इस पे भी निगरानी नहीं हो रही। बड़े बुजुर्ग चौतरा पे बैठते तो जरूर है, लेकिन इसकी निगरानी नहीं करते हैं, वो दूसरे चीज की निगरानी होती है। वो दूसरी चीज की निगरानी करते हैं, लेकिन उस चीज की निगरानी नहीं करते हैं। तो जो चीज कैसे बचाया जाए बुरी निगाहों से, फिक्रमंद नहीं है। मेन की उनके अंदर ये चीज का जज्बा है ही नहीं, फिक्रमंद नहीं। वो आस में रहते कि फलाने की लड़कियां भागे ना, तब हम बैठ के बतियाएंगे। अच्छा, फलाने की लड़कियां भाग गई ना, बहुत सारा पैसा कमा रहा, आईफोन दिया रहा ने, लेकिन आईफोन में भाग गई। तो ये इंतजार में रहते हैं तो दूसरे की लड़की भागे। ऐसे में ये जो मुआसरा है पूरी तरीके से, अब तो बनारस का जो बुनकर है वो 1 से 1.5 लाख जो है बेंगलोर और सूरत चला गया है। हाँ, यहाँ भी रहा है, यहाँ काम नहीं है अभी बनारस के अंदर। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। मोदी जी को आने से लोग को लगा कि बड़ी राहत है, क्योंकि उनके बड़े बड़े बयानात थे कि हम बुनकरों को ये करेंगे, हम आपके लिए सहूलियत कर रहे हैं। दिल्ली का दर बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक ले आए कि अपनी इनकम ही नहीं बची, हम दिल्ली का दर दे सकते। अब बात करें दिल्ली के दर पे भी, तो दिल्ली जो विभाग के लोग हैं वो बुनकर को बुनकर रहने ही नहीं देना चाहते। तो चाहते कितना इनको लूट लें, हर तरीके से उनको भेजा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। उनकी फाइल नहीं लगती है, उनकी डायरी नहीं जमा होती है, दलाल के थ्रू सारा काम होता है। आज के दौर में जो बुनकर है उसको ऑर्डर नहीं मिल रहा है, अब उसका ऑर्डर क्यों नहीं हो जा रहा है बाहर? साड़ियों का जो है मार्केटिंग, देखिए कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया जब से ऑनलाइन ये मार्केट आई। इसमें हर आदमी अपना खुद का सामान बेचने लगा, करने लगा, और समझ भी इसमें नहीं है। बहुत सारे लोगों की नॉलेज है ही नहीं है। साड़ी बना रहे 450 रुपए की मिसाल के तौर पे, तो ले आके 400 की बेच रहे हैं, तो उनको नुकसान ही होगा ना, फायदा तो होगा नहीं। 400 रुपए की बेच रहे हैं क्योंकि उनको उसका जो है लागत रेट जोड़ने का तरीका नहीं पता। तो बाद में जोड़ते हैं कि ये क्या हुआ, नुकसान क्यों हुआ। तो जब लागत जोड़ते हैं, माधवर आदमी जोड़वाते हैं, तो मालूम चलता है यार इसकी लागत कितनी थी, हमने इतने में बेच दिया, तो नुकसान में जाओगे ना। तो बड़े लोग फायदा उठा रहे हैं, बड़े तो छोटे बुनकर नहीं, बड़े चाहते ही नहीं कि छोटा जो है वो बड़े आगे। अच्छा, बड़े चाहते ही चाहते, वो तो इंतजार में रहते यार कब वो मकनवा बेचे तो हम खरीद, मशीनियाँ कब बेच दे। तो इस समस्या का समाधान क्या है? समाधान कुछ नहीं है, प्लान होता रहेगा, प्लान होता रहेगा। वो लोग वहां जा रहे हैं। देखिए वहां जा, एक वजह और है, कारीगर की भी ईमानदारी होना चाहिए। कारीगर जो व्यवस्था के यहाँ काम कर रहा है
यहाँ काम करता है तो मोबाइल लेके काटी लगाया, मोबाइल लेके बाहर चला गया। अब बाहर बैठ के मोबाइल देख रहा है। अब फिर अंदर आया तो बज्जा बिना गया, समझ रहे, बज्जा बिना गया। अब उसको देगा नुकसान, फिर बोलेगा कि यार गाली दुगो दीजिए। अब बैंगलोर और सूरत के अंदर ये बात है कि आप सुबह 8 से रात के 8 तक अंदर बंद रहेंगे, निकल नहीं सकते हैं, मोबाइल यूज नहीं कर सकते, उसी के अंदर लैट्रिन बाथरूम सब है, इसलिए वहाँ काम होता है। तो बनारस के अंदर उतना काम भी तो नहीं है कि बनारस के अंदर मजदूरी ज्यादा है वहाँ से। कैसे? यहाँ करेंगे तो आराम से अच्छा हो जाएगा, वहाँ महीना मिलता है, यहाँ मजदूरी मिलती है 350। अच्छा, तो यहाँ क्यों तभी वो वहाँ जा रहे हैं जब यहाँ अच्छा है? देखिए यहाँ वो काम कर नहीं पाते हैं और ये दोष देते हैं कि काम नहीं है, काम नहीं है। जब काम रहता है तो बहुत रहता है ना सर, बहुत ज्यादा काम रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात करेंगे, हमारे साथ जियाउद्दीन वकील साहब जुड़ चुके हैं। वकील साहब, आप एक अधिवक्ता हैं और आपके यहाँ कई केसेस आते होंगे। घरेलू हिंसा कितना बढ़ गया है हमारे समाज में, घरेलू विवाद और हिंसा और तलाक, तमाम केसेस कितने बढ़ गए हैं पहले से? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक बात से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। जो हिंदुओं में बुराई थी, जितनी भी बुराई थी वो मुसलमानों के अंदर आ गई है। क्योंकि जो है पहले हिंदुओं का केस ज्यादा रहता था, घरेलू हिंसा, लड़की लड़का वाला। अब वो सारी बुराई जो है हमारे मुस्लिम समाज की लड़कियों लड़कों में आ गई है। लड़का हमारा जो है अपनी स्थिति ऐसी बना लिया है कि लड़की उसको पसंद नहीं कर पा रही है। कोई भी लड़की कैसे पसंद करेगी? लड़का दारू पिएगा, पान खा के मुंह लाल किया रहेगा, चाय की दुकान में बैठा रहेगा, कोई भी लड़की पसंद नहीं करेगी। पहले अपने माहौल को हमको बदलना पड़ेगा। भाई लड़कियां जो आती है उनका भी तो कुछ सपना होता है कि हमारा हस्बैंड ऐसा हो, हम अपने हस्बैंड के साथ ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे। क्योंकि सारी चीजें उनके माइंड में पहले प्लान सेट हो जाता है। क्योंकि इतना ज्यादा सीरियल चल रहा है, सीरियल में देख देख के किसी को जो है किसी सीरियल का जो है एक्टर देख के उनको पसंद आता है कि मेरा पति ऐसा रहे, मेरा हस्बैंड ऐसा रहे, तो उनके माइंड में सेट होता है। लेकिन यहाँ जब आती है तो उनको लगता है कि अरे हम तो धोखा खा गए, यहाँ तो सारा पान खा के मुंह लाल किया है। मामला देखिए यहाँ पे ये है। और हमारे यहाँ के लड़कों की जो स्थिति है ना, ये जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे हमारे समाज के बड़े, ये सुधरने वाली नहीं है। क्योंकि शिक्षा से बहुत दूर है, कारोबार करते हैं, कारोबार को उनको पता नहीं कि कारोबार करना कैसा है। जो मजदूरा है 20 साल पहले मजदूरा थे, आज भी मजदूरा है, उसके आगे सोचा ही नहीं, सोचे नहीं, क्योंकि उनके माइंड को डेवलप नहीं किया गया। क्योंकि गार्जियन भी वैसा ही है, गार्जियन लूम चला रहे, उसी लड़का को कह रहे कि लूम चलाओ, तुमको गिरफ्तार नहीं बनना है। क्योंकि लूम चलाएगा तो उसको 200, 300, 400 रुपया रोज आएगा। गिरफ्तार बनने का पहले ही बार में 1 लाख तो फंसा देगा, तो उनको लगे कह रहे सारा जो है भाई काम करो, लूम चलाओ, जो है तुमको गिरफ्तार बनना तुम्हारे पास के बाहर है, तो वो लूम चलाने लगता है। क्योंकि उनका माइंड को ब्रेन वॉश किया जाता है पहले ही से। हम लोग के समाज में जो हम लोग का गार्जियन है, हम लोग को मतलब ओपन माइंड होने ही नहीं देना चाहते, हम लोग को कैद में रखते हैं, जिसकी वजह से हम लोग नशे के भी आदी हो जाते हैं। एक माइंड सेट हो गया कि आपको कमाना है। जब हम जो है किसी जगह कैद होकर काम करेंगे 10 साल 5 साल ना, तो मेरे माइंड में आएगा अरे यार जो है इतना मेहनत कर रहे हैं, हटा दूध पान खा ले। पान खाएगा तो फिर उसके बाद शाम होगी तो देखेगा कोनो की बड़ी टेंशन तो पीने भी चला जाएगा, उसकी भी आदत लग जाएगी। फिर पैसा की दिक्कत होगी तो जुआ भी खेलने लगेगा, एक बार जीत जाएगा, उसकी भी लत लग जाएगी। तो मेरे यहाँ जो बुराई जो है ना शुरू से अंदर में उत्पन्न होती रहती है, तो बुराई जो है लास्ट में वो घातक हो जाती है। अच्छा वकील साहब, एक सवाल है कि बनारस की जो बदहाली उसका जिम्मेदार कौन? बनारस की जिम्मेदारी का मेन जिम्मेदार हमारे जो है यहाँ के जो गार्जियन, जो सरदार मातो, जो पैसा वाला तबका है, वो जिम्मेदार है। उसने कोई प्लानिंग नहीं की। क्योंकि जो है हमारे यहाँ जो पैसा वाले जो गिरफ्तार सरदार मातो है, इनको पता ही नहीं कि हमको करना क्या है। ये बाहर निकलना जानते नहीं है। ये साउथ इंडिया, गुजरात जाके देखना ही नहीं चाहते कि वो काम कैसे कर रहे हैं। इनके पास 5 लाख रुपया है, गिरफ्तार है, तो चले गए वहां, तो उनसे कहे कि ऐसा है कि जो है हमें जो है रेशम 200 रुपया किलो, तो हम अपने बनारस में जाकर उसको 400 रुपया के बेच के 200 रुपया नफा कमाएंगे। उनको समाज से मतलब नहीं है कि वहां पे जो प्लान है उनको यहाँ पे बैठा के अपने लोग को रोजगार दें। इसकी वजह से हमारे यहाँ के लोग जो है प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कारोबार की कमी हो गई है। उसी एक ही काम में जब हम सभी लोग को डालेंगे तो जाहिर सी बात है कंपटीशन होगा। ऐसे में जो घरेलू विवाद है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है?
घरेलू हिंसा। हाँ, घरेलू हिंसा जो बराबर देखिए, घरेलू हिंसा हमारे यहाँ जो सरदार मातो वाला जो प्रावधान है ना, ये बहुत बेहतर है। लेकिन सरदार मातो अपने अपने कर्तव्य से पीछे हट जाते हैं। ये एक तरफा फैसला कर रहे हैं। जिस देखते हैं कि जो ऊंची पार्टी है उसके तरफ झुक जाते हैं। इसे बहुत जो मजबूत होता है ना, उसकी तरफ झुकाव उनका ज्यादा होता है। क्योंकि सरदार मातो हमारे यहाँ जो है ना, काबिलियत देख कर नहीं बनाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ सरदार मातो पैसा देख के बनाया जा रहा है। जिसके अंदर काबिलियत नहीं हो, पैसा होना चाहिए। पैसे के हिसाब से हाँ हाँ हाँ, जो जब आपकी नीयतें गड़बड़ है, शुरू में जब आपकी नीयत गड़बड़ है, फैसला कैसे हो पाएगा? भाई समाज जब बढ़िया लोग को चुनेगा, पढ़े लिखे शिक्षित लोग को चुनेगा, तब तो समाज सुधरेगा ना। और सरदार मातो का ये हाल है कि सिपाही भी आ जाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे। सिपाही से बात नहीं कर पाएंगे तो इंस्पेक्टर से कैसे बात करेंगे? तो पहले हमारे यहाँ के जो लीडर होते हैं, जो सरदार बन रहे, बाईसी सरदार बन रहे, मोहल्ले के सरदार बन रहे, उनको लीडर होना चाहिए। कि कोई भी आ जाए, कितनों बड़ी आंधी आ जाए, उससे लड़ने का हमारे अंदर हुनर होना चाहिए। भले हमको उसके लिए जेल जाना पड़े, जेल जाना भी सुन्नत है। भाई अगर हम जेल भी जा रहे हैं तो वो भी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा कर रहे हैं, और हम कौम के लिए जेल जा रहे हैं। तो पहले जो है हम आगे नहीं आएंगे तो फिर हमारा समाज धीरे सुधरेगा। एक आदमी जेल जाएगा, दूसरे के अंदर जज्बा आएगा, तो इससे देखिए समाज में सुधार आएगा। जब तक जो है लीडर, हम लोग का लीडर नहीं बनेगा, समाज नहीं सुधर सकता, नहीं सुधर सकता। ऐसे में वीडियो के लास्ट में आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं देखिए, नौजवानों को मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो नौजवान हमारे हैं वो पढ़े नहीं है, तो सबसे पहले एक इदारा बनाए। हमारे यहाँ मस्जिद है, मदरसा जो है दिन में पढ़ाई होती है, रात में बंद रहता है। तो हमारे जिम्मेदार जो लोग हैं उसमें मदरसा रात में चलाए। जो नौजवान युवा 20-30 साल के जो है, जो पढ़ नहीं पाए किसी कारणवश, उनको रात में पढ़ाया जाए, लिखाया जाए। क्योंकि जब वो पढ़ेंगे थोड़ा सा भी शिक्षित होंगे तो उनको अपने लड़का को पढ़ाने का जज्बा आएगा। जब वो एकदम नहीं पढ़े रहेंगे तो लड़कों को भी नहीं पढ़ाएंगे। अरे हम तो जी चुके हैं, हमारी जिंदगी खत्म हो गई, वैसे हमारा लड़का जीने का। जब वो पढ़ेगा नहीं तो उसकी अहमियत कैसे समझ में आएगी? जब दाल चावल से उसको मुर्गा खिला के उसकी लज्जत दिलाएंगे, तब तो उसको पता लगेगा कि मुर्गा कितना टेस्टी होता है। अब वो दाले चावल पे तो अपने लड़का को दाले चावल खिलाएगा, उसको पता ही नहीं कि मुर्गा का टेस्ट होता क्या है। तो कभी उसको मुर्गा का टेस्ट, कभी बकरा का टेस्ट जब आता रहेगा, तब ना उसको लगेगा अरे यार हम तो खा लिया, तो लोगों को भी तो खिलाना पड़ेगा। तो उसका माइंड वैसा सेट हो जाएगा, तब इंशाल्लाह हमारे समाज में सुधार होगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। क्या कहना चाहेंगे इरफान साहब? अभी जो भाई साहब कह रहे थे सरदार साहब को, सरदार जितने भी हमारे कौम के सब नाहल है। नाहल का मतलब कि जैसे कि एक तरफा फैसला, पैसे के बल पे कहीं फैसला होना। अभी आप शुरू में देख रहे थे एक आदमी काबीना में, बहुत बड़ा आदमी, बहुत नाम हुआ उसका, लेकिन किसी सरदार की हिम्मत नहीं हुई कि उसको जाके बोल दे कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो सरदार आप बने हैं तो कौम के लिए सरदार बने, आप छोटे बड़े के लिए सरदार नहीं बने, आप बराबरी के लिए सरदार बने। तो सरदार वही बने जैसे भाई साहब बोल रहे थे ना अभी कि लीडर मतलब लीड करने वाला। तुम आगे रहोगे ना, नहीं हम तो भाई अपनी सरदार वाली टोन जो लेके पीछे रहेंगे, तुम लाठी खाओ आगे। तो आपको आगे रहना पड़ेगा, आप लाठी खाएंगे तो हमारे अंदर आएगी जज्बा, तो हम खड़े रहेंगे। और दूसरी चीज समाज में एक चीज और है, घर में अब जैसी नई शादी हुई 2-3 दिन दुल्हन को बड़ी पूजा जाती है, बड़ा अरे दुल्हनिया काजू इतनी हर चीज से नवाजा जाता है। ठीक है, जहाँ हफ्ता 10 दिन हुआ, आना जाना शुरू हुआ, अब वो पतो नहीं है। उसने ऐसी सुधार लाना है माओ को कि इसको उसी तरीके से रखें जैसे अपनी लड़की को मानते। अच्छा, दामाद कुछ अच्छा करेगा तो अरे बड़ा माने तो दिया, और लड़का कुछ अगर अच्छा कर दिया सर बढ़िया हो गया। ये कौन दोहरी नहीं। हाँ, ये सोच बदलनी चाहिए, ये सोच बदलिए। लड़का वो मेंटली हरेसमेंट होता है कि अरे यार हम क्या कर रहे हैं। अब वो दोनों तरफ देखता है, अरे एक घर छोड़ के आई है और एक मुझे दुनिया में लाई है, हम किसके तरफ जाएं? बात को समझिए। इसमें भी बहुत सारे लोग मेंटल हरेसमेंट होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे हैं बुनकर हालात की, और हालात पर विभागीय से इरफान साहब ने और एडवोकेट इजाजुद्दीन साहब ने
बड़ी बेबाकी के साथ बातों को रखा है। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके आप क्या सोचते हैं और क्या बदलाव चाहते हैं समाज के लिए, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं।